हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो चाहे सीटेट हो, वो चाहे दमनदीव वाले हों, जिनके भी टीचिंग भी एग्ज़ाम में जो ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस या पर्यावरण कहते हैं आप, आता है। मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और कंटेंट कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा वीडियो को देख के। जो आज सीटेट ईवीएस की पहली क्लास है और ऐसे ही चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। 40 मिनट, 45 मिनट, आधे घंटे की ऐसे ही डेली आपको क्लास मिलने वाली है। तो वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट का जो ईवीएस होता है, वहीं बात करें दमन दीव में भी ये चीज़ें आएंगी। दमन एंड दीव की जो पीआरटी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये आप ईवीएस किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में जहाँ भी आती है, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में जहाँ भी ईवीएस आती है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। स्पेशली मैं बता दूं आपको कि सीटेट, जो सीटेट वाले हैं, पेपर 1 वाले जिसको प्राइमरी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी वाले, ये ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और दमनदीव वाले, आपका यहाँ से बहुत सारा सेक्शन कवर होने वाला है और टॉपिक वाइज मैं सारी चीज़ें आपको कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आज का चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, मैं पहले टॉपिक लिख देता हूँ। जो हमारा पहला टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नाम होगा जंतु। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु, जिसको एनिमल्स कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? एनिमल्स। जंतु के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम एनिमल्स कहते हैं। थोड़ा सा रुकिए, मैं लाइट एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए, तो पहले हम जंतु के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम एनिमल्स कहते हैं। और पहली चीज़ कि ये टोटल जो क्लास होगी ये एनसीईआरटी बेस्ड होगी। एनसीईआरटी बेस्ड हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इंटरेस्टिंग होगा वीडियो। तो जंतु में जो आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले अगर बात करें, जो हमारा टॉपिक है एनिमल्स, ये बाइलिंगुअल क्लास होगी। ठीक है, बाइलिंगुअल होगी। आपके हिंदी इंग्लिश मीडियम जो वाले भी हैं दोनों देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर बात करें एनिमल्स की, तो एनसीईआरटी जब आप 3 to 5 ईवीएस ओपन करेंगे तो आप उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं उसके बारे में देखेंगे, कि जैसे हाथी हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनिमल्स होते क्या हैं। आपके दिमाग में आता होगा कि एनिमल्स को अगर कोई पूछ ले आपसे डिफाइन करना हो जंतु को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, हिंदी में पहले सुन लीजिए कि जो भी पक्षियाँ हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग एज पर, ठीक है, स्टार्टिंग लेवल पर, स्टार्टिंग लेवल पर जो भी जीव हैं, जीवों का क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग लेवल पर जीवों का क्लासिफिकेशन। अब जैसे जीवों का जीव में क्या क्या आते हैं, अब जीवों की बात करें तो जीवों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे पक्षियाँ हो गई, ठीक है, पक्षी हो गए। और वहीं बात करें कीड़े मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। और आगे की बात करूं तो स्तनधारी, ठीक है, क्या? स्तनधारी। तो ये हो गया। देखिए, सबसे पहले समझिए, एकदम प्यार से समझिए, आसान भाषा में समझिए कि सबसे पहले क्लास अगर बात करें कि एनिमल्स की बात आएगी तो एनिमल्स किसको कहते हैं? तो जो हमारे अर्ली स्टेज पे कह सकते हैं, प्रारंभिक स्तर पर कह सकते हैं, जो भी हमारे जीवों का, ठीक है, हमारे जो भी जीव हैं उनका जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सामूहिक रूप से, मतलब एक मिला के ग्रुप में, इसको क्या कहते हैं? हम एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में लिख लीजिए, आप इंग्लिश वाले लिख लें। क्लासिफिकेशन
आप लिखते भी चलिएगा, कॉपी लेके बैठे रहिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म at early stage, at early stage in form of reptiles, birds, और वहीं बात करूं इंसेक्ट्स, और इन्हीं के कलेक्टिवली को क्या कहते हैं, इनको समूह, कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं हम, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एनिमल्स। तो आपको एनिमल समझ में आ गया कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी हमारे जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन है किस पे, अर्ली स्टेज पर, मतलब प्रारंभिक स्तर पर, अर्ली स्टेज पर, इन फॉर्म ऑफ किस पे, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, जैसे रेंगने वाले, बर्ड्स हो गए, पक्षियाँ हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, और इन्हीं को हम कलेक्टिवली, जब हम कलेक्टिवली मतलब एक समूह की बात करें तो इन्हीं को हम समूह में क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि एनिमल्स कहते किसको हैं। अब चलिए पहला एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो कि पहला एनिमल है, अब जो भी एनिमल्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण जो भी जानवर हैं उनकी विशेषताएं, ठीक है, उनकी विशेषताएं सुन लीजिए। जहां लाइट पड़ रहा होगा थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट करिएगा। उनकी विशेषताएं इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स, ठीक है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो भी उनकी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए आप कि महत्वपूर्ण जानवर तथा उनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स, ठीक। अब चलिए पहले के बारे में बात करते हैं। पहला जो एनिमल्स है हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नेक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नेक्स मतलब सांप की विशेषताएं, सांप की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो लिख लीजिए इसको। तो देखिए सबसे पहले कि हम बात करते हैं सांपों के बारे में बात करते हैं। आप जानते होंगे सांप को। तो सांप एक रेंगने वाला जीव है और बात करें भारत में कुल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। 4 प्रकार के क्या होते हैं, जहरीले सांप होते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। तो सबसे पहला लाइन लिख लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नेक्स में कि जो कि सांप की विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सांप की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करें कि भारत में जो है 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जहरीले सांप पाए जाते हैं। और मतलब देयर आर 4 काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। भैया सांप से बहुत डरते हैं, चाहे जो हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, तो डरते तो ज़रूर हैं। तो भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, इसको लिख लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं कि कौन कौन से वो 4 प्रकार के सांप हैं। 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं, ठीक। 4 प्रकार के जो स्नेक्स हैं, पहला है अफाई, दूसरा है दुबैया,
तीसरे की बात करें तो करैत बोलते हैं इसको। और चौथा है भैया नाग, जिसको हम कोबरा बाबा बोलते हैं। ठीक है, बाबा कोबरा से सबका मुलाकात हुआ होगा, इंग्लिश में भी लिख लीजिए। कोबरा हो गया, करैत हो गया, इंग्लिश वाले भी लिखते चलें। और वहीं बात करें दुबैया हो गया, दुबैया को इंग्लिश में कहते हैं रसेल्स, RUSSLS वाइपर, रसेल्स वाइपर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और वहीं बात करें अफाई, अफाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉ स्केल्ड वाइपर। ठीक है, सॉ स्केल्ड वाइपर लिख लीजिए। मैंने जैसा कि पहले बताया आपको कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स, मतलब यहाँ पर जो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? 4 प्रकार। अफाई हो गया जिसको सॉ स्केल्ड वाइपर बोलते हैं, दुबैया हो गया जिसको रसेल्स वाइपर बोलते हैं, करैत हो गया, और चौथा हो गया नाग जिसको हम कोबरा भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, सांप की कुछ विशेषताएं, इसको लिख लीजिए आप। ये दूसरी विशेषता लिख लीजिए आप, सांप की दूसरी विशेषता लिख लीजिए कि जो सांप है वो भोजन कैसे करता है? सांप भोजन को निगलता है। ठीक है, को निगल लेता है। सांप भोजन को क्या करता है भैया? निगल लेता है। ठीक है, ये दूसरा है कि मतलब जो ये फूड को क्या करता है? जो फूड है उसको च्यू नहीं करता, मतलब चबाता नहीं है, इसको क्या करता है? स्वॉलो इट। ठीक है, इसको स्वॉलो इट, उसको निगल लेता है। तो इसके जो दांत होते हैं, जो सांप के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये खाना जो है, अपने जो फूड है इसको चबाता नहीं है, इसको सीधा निगल लेता है। ठीक है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सांप के जो है वो बाहरी कान नहीं होते। ठीक है, बाहरी कान नहीं होते। ये तो भैया कान नहीं होता तो आपके दिमाग में हो रहा है कैसे सुनता होगा? तो जो जमीन का वाइब्रेशन होता है, जमीन के कंपन को सुनता है। ठीक है, जमीन के कंपन को सुनता है। तो बात करें कि जो सांप है उसके जो बाहरी कान नहीं होते, जैसे हम लोगों के बाहर कान होते हैं वैसे इसके पास बाहरी कान नहीं होते। ये जमीन के जो कंपन वाइब्रेशन है उसको सुनता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, स्नेक्स हैज नो एक्सटर्नल ईयर्स, इनके पास कोई ईयर्स नहीं होता, बट दे हियर but they hear the vibration of ग्राउंड्स। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने दूसरा बात की कि सांप जो है भोजन को निगल लेता है, और मतलब भोजन जो है उसके दांत नुकीले होते हैं लेकिन वो भोजन को चबाता नहीं, वो सीधा निगल लेता है। तीसरी विशेषता मैंने बात की कि जो सांप है इसके बाहरी कान नहीं होते। ठीक है, ये कैसे सुनता है? तो जो जमीन का वाइब्रेशन होता है इसके कंपन के माध्यम से सुनता है चीज़ों को। ठीक है, उससे भांप लेता है। तो ये हो गई तीसरी विशेषता। अब आगे चलते हैं, चौथी विशेषता देखते हैं सांप की। सांप की चौथी विशेषता देखते हैं। जो सांप के काटने की दवा होती है, अगर सांप किसी को काट ले तो सांप के काटने की जो दवा होती है, जो सांप के काटने की दवा होती है, ये भाई किससे बनती है? बात करें किससे बनती है तो सांप के जहर से ही बनती है। ठीक है, सांप के जहर से बनाई जाती है, से बनाई जाती है। इसको लिख लीजिए कि जो सांप का दवा है, ठीक है, जब किसी को सांप काटता है तो वो सीरम के स्नेक के वेनम से बनता है। ठीक है, लिख लीजिए आप इंग्लिश में, स्नेक बाइट मेडिसिन, स्नेक बाइट मेडिसिन
जिसको हम सीरम बोलते हैं, इज मेड अप ऑफ, इज मेड फ्रॉम स्नेक वेनम। ठीक, तो भैया चौथे बारे में हम लोगों ने बात की कि जो सांप के जो काटता है, अगर मान लीजिए किसी को सांप काट लेता है तो भैया बहुत जहरीला होता है। अब जब जहरीला होता है तो उसकी जो दवा होती है कैसे बनती है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीरम। तो ये भैया उन्हीं के जहर से बनती है। ठीक है, तो सांप के जहर से ही बनती है। तो मैंने यही लिखा कि स्नेक जब बाइट करता है तो मेडिसिन सीरम, जिसको हम सीरम कहते हैं, सीरम इज मेड फ्रॉम स्नेक्स वेनम। ठीक है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। पांचवा विशेषता देख लीजिए। तो ये थी 4 विशेषताएं हम लोगों ने जो बात की कि भारत में जो पहली विशेषता सांप के बारे में बात की। ठीक है, सांप के बारे में क्या क्या बात की डिस्कस कर लेता हूं मैं कि भैया सांप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? भारत में नाग होता है, कुरैत होता है, नाग हो गया, कुरैत हो गया और दुबैया हो गया, मैं याद भी करा दूंगा आपको, और 5वां हो गया अफाई। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं हमारे भारत में। और वहीं बात करें इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कि सांप का जो दांत होता है वो नुकीला होता है, लेकिन ये खाना चबाता नहीं है। ठीक है, चबाता नहीं, सीधा निगल लेता है। क्या करता है? निगल लेता है। और वही तीसरी विशेषता इसकी जो हम लोगों ने बात की, इसकी तीसरी विशेषता के बारे में बात करें तो ये कहता क्या है कि भैया जो सांप के बाहरी कान नहीं होते, बाहरी कान नहीं होते, ये जो जमीन पर वाइब्रेशन होता है, कंपन को सुनता है। ठीक है, ये बात की। और 5वें कि जो सांप की दवा है, 5वीं विशेषता हम लोगों ने किसके बारे में बात की? जो दवा है, सांप अगर काटता है किसी को, जिसको हम इंग्लिश में सीरम कहते हैं, ये किससे बनता है? ये इसी से बनता है। ठीक है, सांप के जहर से ही बनता है, जिसको हम वेनम बोलते हैं। ठीक, ये हो गई बात। ठीक, यहां तक समझ में आ गया आपको? तो ये हम लोगों ने बात कर ली सांप की विशेषता के बारे में। चलिए अब चलते हैं दूसरे जानवर के बारे में। ऐसे ही हम सारी विशेषताओं को समझेंगे और हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब दूसरा जो हमारा जंतु है इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। जो दूसरा जंतु है हम उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो दूसरा जंतु क्या है? आइए दूसरे जंतु के बारे में चलते हैं। तो भैया हाथी। ठीक है, जो बहुत पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, हाथी की विशेषताएं लिख लीजिए कॉपी में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिफेंट्स, जिसको हम हाथियों की विशेषता बोलते हैं। तो सबसे पहले विशेषता लिख लीजिए। सबसे पहले विशेषता लिखिए इसके हाथी की क्या है कि भैया केवल 2 से 4 घंटे सोता है। केवल 2 से 4 घंटे सोता है। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, ओनली टेक 2 to 4 hours ऑफ स्लीप, मतलब 2 से 4 घंटे सोता है। दूसरी विशेषता इसको लिख लीजिए कि ये झुंड में रहते हैं। ये हाथी जो हैं वो किस में रहते हैं? झुंड में रहते हैं। ठीक है, लिव इन हर्ड्स, लिव इन हर्ड्स, हर्ड्स मतलब झुंड। ठीक है, हर्ड्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। और तीसरी विशेषता लिखते हैं, जो बड़ा हाथी होता है, एक बड़ा हाथी कम से कम कितना खाना खा लेता है एक दिन में? एक दिन में 100 केजी भाई, 100 केजी क्या खा लेता है? 100 केजी लीव्स खा लेता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बात करें लिख लीजिए कि एक लार्ज एलिफेंट, ठीक है, लार्ज एलिफेंट वो कैन ईट मोर देन, a large elephant can eat more than 100 kg of leaves। ठीक है, जो हाथी है एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। इतना समझ में आया? पहली विशेषता हाथी की क्या थी कि हम लोगों ने बताया कि केवल 2 से 4 घंटे नींद लेता है, झुंड में रहता है, और जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में 100 से ज़्यादा क्या पत्तियाँ खा लेता है। 3 विशेषता बात की। अब चलते हैं चौथे पे। चौथी विशेषता इसकी क्या है? आइए इसको देखते हैं कि भैया जब झुंड में रहता है, झुंड में रहता है तो झुंड में रहेगा तो कितने, एक झुंड में
एक झुंड में 10 से 12, कितने, 10 से 12 बच्चे रहते हैं, ठीक है। एक झुंड में 10 से 12 बच्चे रहते हैं, मतलब चिल्ड्रन ऑफ एलिफेंट्स, आप ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में। चिल्ड्रन जो है एलिफेंट्स के, एलिफेंट्स चिल्ड्रंस 10 टू, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखते चलिएगा, 10 टू 12 लिव्स इन हर्ड्स, ठीक है, लिव्स इन हर्ड्स। तो लगभग कितने, एक झुंड में 10 से 12 जो बच्चे हुए हैं हाथी के रहते हैं। अब आगे की बात करते हैं। तो ये झुंड में रहते हैं भैया, अब झुंड में रहते हैं तो कभी न कभी दोस्ती यारी टूटेगी, तो कभी कभी झुंड से ये अलग होंगे। तो झुंड से कब अलग होंगे, जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं, ठीक है, 14 से 15 ईयर्स के हो जाते हैं, 14 से 15 साल के हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक है, झुंड को छोड़ देते हैं भैया, यही कहते हैं कि बस हमारा काम हो गया, हम बड़े हो गए, चलो जाओ अब तुम अपना काम करो, ठीक, छोड़ देते हैं। तो आप लिख सकते हैं एलिफेंट्स स्टे नियर अबाउट स्टे इन हर्ड्स, लिख लीजिएगा, स्टे इन हर्ड्स, HERDS, स्टे इन हर्ड्स नियर अबाउट 14 टू 15 ईयर्स, ठीक है, 14 से 15 साल तक लगभग ये ग्रुप में रहते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि भैया 14 से 15 साल जैसे ही होते हैं हाथी झुंड को छोड़ देते हैं, हाथी के बच्चे। अब आगे देखते हैं छठवां, ठीक है, छठवां देखते हैं, छठवां क्या कहता है भैया कि मतलब एलिफेंट्स को केले वगैरह ये बहुत पसंद होते हैं, ये सारी चीज़ें उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको पसीना नहीं आता है, ठीक। तो ये थी हाथी की विशेषताएं, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि हाथी झुंड में रहते हैं, ठीक है, किसमें, झुंड में रहते हैं, और झुंड में रहेंगे तो लगभग कितने बच्चे मतलब झुंड में रहते हैं, तो 10 से 12 झुंड में रहते हैं, ठीक है, बच्चे हाथी के। और एक बड़ा हाथी 100 केजी से ज़्यादा पत्ते खा लेता है, ठीक है, 100 केजी से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। और वहीं करें, जब ये 14 से 15 साल होते हैं, 14 से 15 ईयर्स के होते हैं, तो ये झुंड छोड़ देते हैं, ठीक है, झुंड छोड़ देते हैं। और वहीं बात करें जो एक और इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए कि जो बुजुर्ग हथनी होती है, बुजुर्ग हथनी जो सबसे बुढ़ी होती है भाई, ये ग्रुप की क्या होती है, लीडर होती है, ठीक है, ग्रुप की क्या होती है, नेता होती है, ग्रुप की लीडर होती है, ठीक है, जो बड़ी हथनी है वो ग्रुप की लीडर होती है, इसको लिख लीजिएगा, एल्डरली एलिफेंट्स इज द लीडर ऑफ द हर्ड। और बाकी मैंने बताया कि 10 से 12 बच्चे झुंड में रहते हैं, और 14 से 15 की आयु के बे क्या होते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और बाकी ये 3 महीने के हाथी का, हाँ एक और लिख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक और लिख लीजिए, 8वां कैरेक्टरिस्टिक भाई लिख लीजिए कि इसमें क्या है कि जो 3 महीने के हाथी का बच्चा होता है, 3 मंथ्स का, 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है, हाथी का जो बच्चा होता है, ये इसका वजन कितना होता है, इसका वजन होता है लगभग 200 केजी, ठीक है। तो अ बेबी ऑफ 3 months ऑफ एज वेट्स अबाउट 200 केजी, ठीक है, जो बेबी अ बेबी ऑफ एलिफेंट, अ बेबी ऑफ एलिफेंट्स अ बेबी ऑफ 3 months ऑफ एज वेट्स कितना होता है, लगभग इसका होता है अबाउट 200 केजी, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए कि जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका वजन कितना है, 200 केजी। तो ऐसे ही स्टेटमेंट करके आपको क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ नहीं लगता मुझे कि मैंने एनसीईआरटी के कोई भी फैक्ट्स आपको छोड़े हैं जो कि आपसे न पूछा जाए एग्ज़ाम में। तो ये दूसरा था। अब तीसरा चलते हैं, तीसरी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, आइए पढ़ते हैं हम तीसरे के बारे में, स्लॉथ की विशेषताएं, ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरा हम पढ़ेंगे
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोर तो नहीं हो रहे हैं, बोर नहीं होंगे वैसे, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप बोर हो जाएंगे तो ऐसे पेपर में भी बोर हो जाएंगे आप। स्लॉथ जिसको हिंदी में कहते हैं, स्लॉथ की विशेषताएं। स्लॉथ क्या है भैया, एक जानवर है, देखेंगे आप तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिख लीजिए कि यह 40 वर्ष तक जीता है, 40 वर्ष आयु होती है। इसको इंग्लिश में ले लीजिए, लीव 40 ईयर्स। दूसरा लिख लीजिए 18 घंटे सोता है। कितना? 18 घंटे सोता है। इसको भी लिख लीजिए, स्लीप्स फॉर 18 आवर्स। और वहीं आगे लिख लीजिए, तीसरा विशेषता इसकी लिख लीजिए, भालू जैसा जानवर है, मतलब भालू के जैसा दिखता है, भालू जैसा जानवर है, ठीक है, भालू के जैसा दिखता है। बियर लाइक एनिमल, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, बियर लाइक एनिमल है ये, ठीक है, इतना समझ सकते हैं आप, जो कि सिंपल भाषा में मैं लिखवा भी रहा हूँ आपको। चौथा लिख लीजिए, चौथी विशेषता इसकी लिख लीजिए, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पूरे लाइफ में 40 साल जीता है। तो 40 साल जीता है तो केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खाता है, ठीक है, 6 पेड़ों की पत्तियां खा जाता है भाई ये, 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा जाता है। तो आप लिख सकते हैं इट कंज्यूम्स ओनली 4 to 6 ट्रीज लीव इन लाइफ स्पैन, ठीक है, और थ्रू आउट हिज लाइफ इंग्लिश वाले लिख लें, इट कंज्यूम्स ओनली 4 to 6 ट्रीज लीव्स थ्रू आउट इट्स लाइफ, ठीक है। तो ये थी विशेषता। अब आगे देखते हैं कुछ विशेषताएं इसकी हैं। तो बस इतना याद रखिएगा स्लॉथ के बारे में कि भैया स्लॉथ जो है कि 40 वर्ष की आयु तक जीता है, लगभग 40 वर्ष तक, और पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, ठीक है, हफ्ते में एक बार शौच के लिए उतरता है। और वहीं बात करें तो 18 घंटे सोता है, भालू जैसा जानवर है, ठीक है, और पूरे लाइफ में 4 से 6 पेड़ों की पत्तियों को खा जाता है। तो ये थी स्लॉथ की विशेषताएं। अब आगे चलते हैं, चौथा देखते हैं भैया। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसका देखेंगे, तो बात करें चौथी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम बाघ की विशेषताएं देखेंगे, ठीक है, बाघ की विशेषताएं, टाइगर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइगर लिख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लीजिए, इतना सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता लिख लीजिए कि बाघ, मतलब जो बाघ है भैया अपने मूत्र की गंध से जो दूसरे बाघ को या अपने एरिया को पहचान लेता है, दूसरे बाघ को पहचान लेता है, ठीक है, क्या करता है, पहचान लेता है। तो ये मूत्र की अपने गंध से जो ये दूसरा बाघ होता है, कहीं रहता है या अपने एरिया को पहचान लेता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले लिख लीजिए, टाइगर कैन रिकॉग्नाइज another tiger or his or her area from the smell of urine, ठीक है, अपने मूत्र की गंध से अपने एरिया को पहचान लेता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो भैया इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि बात करें, इसका जो गुर्राना होता है, ठीक है, गुर्राता है भाई, ये गुर्राता है, तो इस लगभग इसकी जो दहाड़ होती है 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, ठीक है, कितना, 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। तो टाइगर रोवर, आप इंग्लिश में लिख लीजिए, टाइगर रोवर्स कैन बी हर्ड
कैन बी हर्ड फॉर 3 किलोमीटर्स, ठीक है, फॉर 3 किलोमीटर्स अवे, ठीक, 3 किलोमीटर्स अवे। तो पहली विशेषता क्या थी इसकी कि अपने मूत्र की गंध से अपने एरिया को पहचान लेता है या दूसरे बाघ को पहचान लेता है। वहीं जब गुर्राता है, जब दहाड़ता है, तो भैया इसकी जो दहाड़ होती है 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है, ठीक है। ये 2 विशेषता हो गई। अब चलते हैं तीसरी विशेषता की तरफ। जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइए इसको देखते हैं। यह अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है भाई, 6 गुना बेहतर देख सकता है, 6 गुना बेहतर देख सकता है। कैन सी लिख लीजिए इंग्लिश वाले, कैन सी 6 टाइम्स बेटर देन अस इन डार्कनेस। तो यह हमसे 6 गुना अच्छा देख सकता है, बेहतर देख सकता है। इसकी ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आगे की बात करें भैया, जो बाघ है वो अपने, जैसे मान लीजिए आप इसके बगल से गुजर रहे हैं, तो ये कैसे पहचानता है? तो इसकी जो मूछें होती हैं, ठीक है, इसकी जो मूछें होती हैं, मूछों द्वारा अपने शिकार को कंपन से पहचान लेता है, ठीक है। तो मतलब इसकी जो मूछें होती इतनी सेंसिटिव होती हैं कि भैया कुछ भी बगल से गुजरेगा वो उसी से पहचान लेता है। तो जो बाघ अपने शिकार का जो सही पता है हवा द्वारा मूछों के कंपन से नाप लेता है, ठीक है, हवा द्वारा कंपन से पहचान लेता है। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं एक्यूरेटली, टाइगर कैन एक्यूरेटली मेजर्स, मतलब कैन एक्यूरेटली measures the hunting address by wind with the vibration of moustache, ठीक है, इसको मोस्टेचेस बोलते हैं, MOUSTACHES। इसको सब फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। जो बाघ है अपने शिकार का सही पता कैसे लगाता है, जो उसके मूछें होती हैं उसके कंपन द्वारा हवा से मतलब भाप लेता है कि मेरे बगल से कोई गुजरा है, ठीक। ये थी विशेषता। अब चलते हैं आगे चौथी विशेषता इसको देख लेते हैं कि जो इसकी मूछें होती हैं, ठीक है, इसकी जो मूछें हैं उसी से ये रास्ता ढूंढने में इसको मदद मिलती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो इतनी थी बाघ की विशेषताएं। हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, 3 किलोमीटर तक दहाड़ दिखाई देती है, सुनाई देती है। इसकी जो मूछें हैं इतनी सेंसिटिव होती हैं कि अपने शिकार का पता लगा लेता है हवा के द्वारा, कंपन के द्वारा, और अपने यूरिन से अपने दूसरे बाघ का एरिया या अपने एरिया को पहचान लेता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें थी। आइए एक और बचा है एनिमल, इसके बारे में भी देख लेते हैं। गिलहरी की विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्वेरल, जिसको गिलहरी बोलते हैं। गिलहरी की विशेषताएं, तो इसमें क्या है, जो कि गिलहरी के जो दांत हैं भैया हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। दांत इसके जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। मतलब इसके जो दांत हैं वो कुतरता रहता है। आप देखे होंगे कि घिसने या कुतरने से छोटे हो जाते हैं, ठीक है। हमेशा बढ़ते रहते हैं घिसने पर भी, ठीक है, घिसने पर भी।
आप इसको अपने भाषा में लिख लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए कि द टीथ ऑफ द स्क्वायरल्स आर ऑलवेज ग्रोविंग। लिख लीजिए, टीथ ऑफ स्क्वायरल आर ऑलवेज seems like growing, but the wear and tear जिसको आप बोलते हैं चीरना फाड़ना, wear and nibble का मतलब होता है, ठीक है, मतलब निबल का क्या मतलब होता है, कुतरना, मेक देम स्मॉलर, ठीक है, मेक देम स्मॉलर। तो सीधी सी बात है, जो गिलहरी के दांत होते हैं भाई हमेशा घिसते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा देखेंगे आप कुतरता रहता है ये, ठीक है, तो इसकी आदत है कुतरने की, तो इसके जिसकी वजह से इसके दांत छोटे हो जाते हैं। तो ये था गिलहरी की विशेषता थी, और ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की। यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा, आपको सीटेट में तो एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रेशम कीट की भी मैं बता दूंगा आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। जो अंडे देते हैं भैया, जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले क्या कहलाते हैं, ओविपोरस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओविपोरस। जैसे फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, इसको क्या कहते हैं, ओविपोरस बोलते हैं। और जो इनके कान दिखाई नहीं देते, ठीक है, इनके कान जो होते हैं, कान इनके जो होते हैं दिखाई नहीं देते, और शरीर पर बाल नहीं होते इनके, ठीक है, शरीर पर बाल नहीं होते, इनके शरीर पर क्या नहीं होते, बाल नहीं होते, ये थे। और ये अंडे देने वाले हो गए। अब दूसरा लिख लीजिए, जो बच्चे देते हैं भाई, इनके बारे में भी पढ़ लिख लीजिए। जो बच्चे देते हैं इनको हम क्या कहते हैं, विविपोरस, ठीक है, विविपोरस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैमल्स, इनके आप देखेंगे बॉडी पर जो है, बॉडी पर हेयर्स, जो बॉडी पर हेयर्स हैं और ईयर्स हैं, ये दिखाई देते हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं। तो इसका पढ़ाने का सीधा सा मतलब बस यही था कि भैया इसमें जो अंडे देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विविपोरस बोलते हैं, अंडेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल पे फिश हो गई, मछली हो गई, मेढक हो गया, रेप्टाइल्स हो गए। और इनका क्या है कि जो कान है दिखाई नहीं देते और इनके शरीर पर बाल नहीं होते। दूसरा है बच्चे, जो ऐसे पशु जो बच्चे देते हैं उनको हम विविपोरस बोलते हैं। विविपोरस को हिंदी में क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं, उसको अंडायुज, इसको जरायुज कहते हैं विविपोरस को। जैसे ममल्स हो गए, इनके जो बॉडी पे हेयर्स हैं और ईयर्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सोने को लेके कि कौन सा एनिमल्स कितना सोता है, ठीक है, सोने को लेके, स्लीपिंग को लेके है कि कौन कितने घंटे सोता है। गाय 4 आवर्स, वही बात करें शेर 8 आवर्स, वही बात करें आप हाथी 4 घंटे, वही बात करें बिल्ली 12 घंटे, बिल्ली 12 घंटे सोता है। और वही बात करें जिराफ कितना सोता है, जिराफ सोता है 2 घंटे, जिराफ 2 घंटे सोता है। और
जिसको अजगर कहते हैं, 18 घंटे सोता है। ठीक है, कितना घंटे सोता है? 18 घंटे सोता है। तो ये थे सोने को लेके कि भैया गाय जो है वो 4 घंटे सोता है, शेर है 8 घंटे सोता है, हाथी 4 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, अजगर 18 घंटे सोता है। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन्स दी गई हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तीसरा ये है भैया कि जो सांपों को नचाते हैं, सपेरा जिसको कहते हैं, ठीक है, जो सांपों को नचाने वाले को क्या कहते हैं? नचाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कालबेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कालबेलिया। इसको हम कालबेलिया बोलते हैं। इंग्लिश वाले लिख लीजिए, स्नेक चार्मर्स। स्नेक चार्मर्स आर कॉल्ड कालबेलिया। ठीक है, स्नेक चार्मर्स जो होते हैं उनको कालबेलिया बोलते हैं। जो कालबेलिया प्रजाति है, जो कालबेलिया लोग होते हैं, ठीक है, कालबेलिया के लोग हैं, जो कालबेलिया के लोग हैं भाई, इनके जो बेटी की शादी होती है, इनकी बेटी की शादी में सांप को क्या कहते हैं? सांप को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, सांप को गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि जो ये कालबेलिया हैं लोग, इनकी एक जाति है भैया। तो ये बेटी की जब इनकी शादी होती है तो एक जो सांप है, स्नेक्स को एक गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि भाई पहला जो जंतुएं, जो इम्पॉर्टेंट जंतुएं थी, जैसे हाथी हो गया, सांप हो गया, तीसरा स्लॉथ हो गया, चौथा गिलहरी हो गई, पांचवा बाघ हो गया। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, तो अच्छे से इसको वीडियो को देखिएगा और क्या इश्यूज हुई आप बताइएगा। मैं पहला ये वीडियो इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे अभी थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी मैं मेंटेन कर लूँगा, फिर बोर्ड पे मैं प्रॉपर आपको पढ़ाऊँगा। और बाकी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, ऐसे ही वीडियोस आपको डेली मिलेंगे। पहले ईवीएस में कंप्लीट कराऊँगा। तो आज जंतुओं के बारे में पढ़े हैं, कल हम लोग पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। जो कल का टॉपिक होगा हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पक्षियों के बारे में कल पढ़ेंगे। जितने भी पक्षी इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे टॉपिक वाइज, ताकि आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाए। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।